आर्डो फिजिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन पर प्रॉब्लम 1.20 कीजिए। तो देखिए यहाँ गिवन है a radius vector of a particle varies with time t as r vector is equal to a vector t whole into 1 minus alpha t, where a vector is a constant vector and a is a positive factor. Find part A देखिए, the velocity v and the acceleration w of the particle as function of time, and b है the time interval delta t taken by the particle to return the इनिशियल पॉइंट एंड द डिस्टेंस एज कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। यहाँ पर रेडियस वेक्टर मीन्स क्या होता है, पोजीशन वेक्टर है। तो देखिए जैसे पोजीशन वेक्टर गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू टी 1 - एल्फा टी है। ठीक है, तो ए पार्ट देखें, वेलोसिटी वेक्टर तो वी वेक्टर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स डी आर वेक्टर बाई डी टी। तो यहाँ पर आर वेक्टर का वैल्यू पुट कीजिए, तो डी अपॉन डी टी ऑफ ए वेक्टर टी 1 - एल्फा टी। यहाँ पर ए वेक्टर कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा ए वेक्टर इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ, इस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो टी माइनस एल्फा टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर इंटू टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा 1, और यहाँ टी स्क्वायर है तो इसका क्या हो 2t, तो 1 - 2 एल्फा टी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर देखो, डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम मीन्स डी वेक्टर वी बाई डी टी। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ए वेक्टर कांस्टेंट है, ए वेक्टर और इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ 1 - 2 एल्फा टी। ठीक है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ टी का 1 होगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इंटू 0 - 2 एल्फा इंटू 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये होगा एक्सलेशन ऑफ डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू -2 एल्फा ए वेक्टर। ये कांस्टेंट एक्सलेशन है यहाँ। अब बी पार्ट देखिए, तो यहाँ पूछा गया है द टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेकन बाय द पार्टिकल टू रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट एंड द डिस्टेंस एज कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, तो देखिए इनिशियल मोमेंट इक्वल टू 0 पर बॉडी की पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इंटू टी है। जब टी का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन और नॉट वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज इस एक्सप्रेशन को देखिए, तो यहाँ पर ए वेक्टर कांस्टेंट है, मींस वेक्टर डायरेक्शन वाला टर्म कांस्टेंट है, और ये बाकी टर्म क्या स्केलर है जो टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पाथ स्ट्रेट होगा, बॉडी कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ माइनस है तो बॉडी थोड़ी दूर तक आगे जाएगी फिर रिटर्न होगी। ठीक है, यहाँ पाथ ऑफ मोशन क्या होगा, स्ट्रेट होगा। जैसे मान लो एक्स एक्सिस ये स्ट्रेट पाथ है, इनिशियल पॉइंट क्या है, ओरिजिन है यहाँ पर बॉडी का। ठीक है, टी इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, और इसके बाद इनिशियल यहाँ पर देखिए, अगर टी का वैल्यू 0 से आप इंक्रीज करोगे तो पहले ये टर्म 1 से लेस होगा, तो यहाँ 1 ग्रेटर होगा, तो बॉडी यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में, हालांकि यहाँ वेलोसिटी से भी क्लियर है। ठीक है, ये बात वेलोसिटी से भी क्लियर है, टी इक्वल टू 0 तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। आप टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, वी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव है, तो बॉडी यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे जाएगी इस तरह से, और फिर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते-होते किसी पार्टिकुलर पॉइंट मान लो पी है, वहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाएगी यहाँ, वी डैश से मान लो यहाँ, यहाँ का इंस्टेंट टी डैश से मान लीजिए। इसके बाद क्या होगा, बॉडी रिटर्न होगी सेम पाथ पर, यहाँ मैं साइड से बना दे रहा हूँ, यहाँ पर आएगी। तो इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको टाइम इंटरवल डेल्टा टी फाइंड करना है। तो इनिशियल पोजीशन जो है वही क्या है, इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी में फाइनल पोजीशन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ का टाइम मान लीजिए कि ये टी है, तो इस टाइम इंटरवल में फाइनल पोजीशन आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा इनिशियल पोजीशन और नॉट वेक्टर। आर वेक्टर आपके पास क्या है, ए वेक्टर इंटू टी 1 - एल्फा टी इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन 0 वेक्टर है। आप यहाँ पर देखिए ये टर्म 0 नहीं है, फाइनल टाइम इंटरवल 0 नहीं है, तो ये वाला टर्म क्या होगा, 0 हो सकता है क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 माइनस अल्फा टी इज इक्वल टू 0, दिस इज इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू अल्फा टी। तो इस टाइम इंटरवल का फाइनल इंस्टेंट होगा t is equal to 1 by alpha, therefore टाइम इंटरवल डेल्टा इज t is equal to होगा फाइनल इंस्टेंट माइनस इनिशियल इंस्टेंट 0, t माइनस 0, तो ये t है जो, और t किसके इक्वल है 1 बाई अल्फा। तो इस तरह से डेल्टा t इज इक्वल टू आपका हो गया 1 बाई अल्फा। ठीक है। अब यहाँ दूसरी चीज, इस टाइम इंटरवल में टोटल ट्रेवल डिस्टेंस करना है, मीन्स ओ से पी तक जा करके पी से ओ तक लौटने की टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है। तो देखिए, क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो जितना टाइम ओ से पी तक जाने में लगेगा उतना पी से ओ तक लौटने में लगेगा। सपोज कीजिए बॉडी के इस मोशन में जब बॉडी पी पर पहुंचती है तो इंस्टेंट ऑफ टाइम कितना होता है, टी डैश होता है। तो इस इंस्टेंट पर बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन से देखो, v वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, a वेक्टर इंटू 1 माइनस 2 अल्फा टी। तो यहाँ हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर 1 माइनस 2 अल्फा टी डैश कर लेते हैं इसको, इक्वल टू क्या होगा, 0 वेक्टर। तो ये वाला टर्म 0 हो सकता है, यहाँ 1 माइनस 2 अल्फा टी डैश इक्वल टू 0 मीन्स 1 इज इक्वल टू अल्फा टी डैश। तो इस तरह से टी डैश इज इक्वल टू होगा आपका 1 अपॉन 2 अल्फा। ठीक है। तो इस इंस्टेंट पर बॉडी की पोजीशन मीन्स पॉइंट टी पर बॉडी का पोजीशन होगी आरपी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में टी डैश का वैल्यू पुट कीजिए, ए वेक्टर टी का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन 2 अल्फा, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 अपॉन 2 अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल, यहाँ 1 माइनस 1 बाई 2, तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से आरपी वेक्टर इज इक्वल टू होगा ए वेक्टर अपॉन 4 अल्फा। अब यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ये होगा ओपी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू होगा आरपी वेक्टर माइनस और नॉट वेक्टर का मॉड। आरपी वेक्टर आपके पास कितना है, ए वेक्टर अपॉन 4 अल्फा, ये 0 वेक्टर है। इस तरह से आ गया ये आपका ए अपॉन 4 अल्फा। अब यहाँ देखिए कि टोटल ट्रेवल डिस्टेंस क्या है, ओपी का डबल है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ देखें टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बाय द बॉडी होगी डी इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, 2 इंटू ए अपॉन 4 अल्फा, ये हो जाएगा आपका ए अपॉन 2 अल्फा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रिप्लाई कर सकते हैं। डेकोटा रैंकर क्लासेस का ऐप है, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आयरडोप के इस तरह के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव प्रॉब्लम का डिस्कशन देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव क्लासेस भी कंडक्ट की जा रही हैं, आप उन पर काफ़ी अच्छे से हर चैप्टर की स्टडी कर सकते हैं, डीपली डिस्कशन किया जा रहा है, प्रॉपर्ली एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर क्लास से ही हम आपको क्वेश्चंस दे करके और स्टडी मटेरियल के पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पूरे डाउट्स से डिस्कशन भी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।